ओके। देन आपका नेक्स्ट नंबर ले लो, वापस से लोड कर लो एच एल रजिस्टर पेयर में। फाइन, उसके बाद आपने एक तो नंबर हो गया एच एल में रजिस्टर पेयर में, और एक नंबर, एक 16 बिट नंबर हो गया आपके डीई रजिस्टर पेयर में, राइट। जो फर्स्ट नंबर हमने एक्सचेंज किया और सेकेंड नंबर अभी हमने जो लोड करवाया। ओके। देन आपके पास अक्यूमुलेटर, अक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू होनी ही चाहिए, फिर ही तो आप उसमें पर्टिकुलर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमने क्या किया, लोड करा लिया हमने जो डी रजिस्टर पेयर का कंटेंट था, एच C050A C050H, ठीक है। तो हमने LDA लोड टू अक्यूमुलेटर कमांड यूज करी C050 की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, C050 पे जो भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन HL रजिस्टर पेयर था वो आपके इस पर्टिकुलर अक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। ओके। अक्यूमुलेटर में लोड करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, आपका जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर लीजिए, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमेशा अक्यूमुलेटर में लोड करने के बाद ही परफॉर्म किए जाते हैं। हमने बोला है हम प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 16 बिट नंबर, तो सब्सट्रैक्शन कर लेंगे सब्सट्रैक्शन एच। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने कल भी आपको बताया था, बेसिकली सब्सट्रैक्शन ऑफ 16 बिट नंबर में हम एक ही पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे 16 बिट स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली दो रजिस्टर्स ले रहे हैं और दोनों रजिस्टर्स पे, एक पे 8 बिट और एक पे 8 बिट, ठीक है। तो एक मेमोरी लोकेशन हो गई और दूसरी मेमोरी लोकेशन हो गई, ठीक है। तो हमने एक एच रजिस्टर पेयर और एक एल रजिस्टर, दोनों एच और एल पेयर बना लिए तो एच एल रजिस्टर पेयर हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक एक करके एक एक रजिस्टर पेयर, एक एक रजिस्टर की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है दूसरे रजिस्टर की वैल्यू से, ठीक है। और उनका आउटपुट आपको किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है, ठीक है। इसका रिजल्ट जो होगा वो किसी एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाएगा, और अपर बाइट का जो रिजल्ट होगा वो किसी एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाएगा। फाइन। तो इस तरीके फॉर्मेट से देखो, सिंपल हमने क्या किया, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया पहले एच का, और उसको मूव कर ली वैल्यू वापस से एल में। ओके, यहाँ पे एच आएगा, एक सेकेंड। यस, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है इसलिए रिजल्ट, ठीक है। सब्सट्रैक्शन किया एच, एच में का तो मूव कर लेंगे हम एच में, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किया एल में तो हम इसको भी मूव कर लेंगे एल रजिस्टर में। ओके, सब्सट्रैक्शन एल, अच्छा ये एल में मूव नहीं हो रहा है, फिर तो एच में मूव करना पड़ेगा इसको। यस, अब सही होगा आई थिंक। अच्छा, ओके। अरे क्या हो गया, अच्छा ओके। देखो एरर्स आपके इधर विजिबल हो जाएंगे आपको जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। क्रॉस लगा हुआ है, ये एरर्स है, यानी कि उस स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करना है, फिर वापस से असेंबल करना है। तो असेंबल करके आपका वो स्टेटमेंट सही हो गया, तो एरर्स का बिल्कुल ध्यान में रखना। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है ना, आपके वो केस नहीं है कि कंपाइल नहीं हुआ तो रन भी नहीं होगा, ठीक है। हमारा एरर्स आ रहे हैं और फिर भी ये पर्टिकुलर प्रोग्राम रन तो हो जाएगा। फाइन, आपका आउटपुट लेगा, इनपुट लेगा, लेकिन जो आउटपुट क्रिएशन है इसका, वो इसका गलत हो जाएगा, जो मतलब जो भी नंबर्स को ऐड कर रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है, वो थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कंपाइल इधर एरर शो करके रन तो कर सकते हो आप इसको। फाइन, तो ये यहाँ पे एरर्स को निग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि जो भी एरर्स आते हैं उसका इफेक्ट आपके आउटपुट पे पड़ेगा। ओके, रन हो जाएगा भले ही प्रोग्राम, लेकिन आउटपुट आपका गलत क्रिएट होगा। एट सम टाइम ऐसा हो सकता है एक दो इनपुट वैल्यूज के लिए सही आउटपुट क्रिएट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी आपको कोई भी रैंडम नंबर पास करना हो तो उसके लिए आउटपुट गलत हो सकता है। ओके, तो सिंपल यहाँ पे हम देख ले, C050 एक मेमोरी लोकेशन पर है, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है। यहाँ पे हम अपना नंबर पास कर देते हैं, फॉर इंस्टेंस हम नंबर पास कर देते हैं 5, ठीक है। फिर आपका सेकंड नंबर आपको पास करना है 51, 02 पास कर देते हैं। इस पे हम वापस से, क्योंकि 16 बिट नंबर है इसलिए हम दो दो अपर बिट और लोअर बिट के फॉर्मेट में हम नंबर्स पास कर रहे हैं। सब्सट्रैक्शन, कोई भी नंबर्स आप पास कर दो, सिंपल। चार नंबर्स पास किए हमने,
रन ऑल एट अ टाइम, 5 - 3 2, ठीक है, ये आपके पास आउटपुट आ गया, आउटपुट क्रिएशन हो गया। ओके, तो सिंपल देखो यही हमने बोला था कि हमारा फर्स्ट नंबर तो जाए C050 पे, फिर सेकंड C051 पे सेकंड नंबर हमने इनपुट देना है, और फाइनल जो आउटपुट आना है वो हमारे इधर देखो C054 पे आएगा। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद हम C054 पे देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट है क्या। हाँ जी बिल्कुल हमारा आउटपुट है, ये रहा 02। ओके, अब इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करके यहाँ पे भी डायरेक्ट मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर वापस से रन करेंगे तो लेकिन फाइनल आउटपुट वही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं प्रैक्टिकल्स टाइम पे, ऐसा है स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर यही किया था कि आप इसको कुछ भी नंबर पे पास कर दो, क्या जो भी आपको रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए, लेकिन फाइनली जब आप इसको रन करवाओगे फिर से तो ये आपके वापस से कोड के अकॉर्डिंग रन होएगा। फाइन, आपके मैनुअल इनपुट मैनुअल आउटपुट जो आप दे सकते हो वो मैनुअल आउटपुट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस, ओके, तो दिस वाज योर सब्सट्रैक्शन ऑफ 16 बिट प्रोग्राम। ठीक है, अब एक और प्रोग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, एंड देन डिवीजन मैं आपको बोलूंगी कि आप लोग ट्राई करना। देखो डिवीजन का कोड है, अच्छा मैंने कोड की फाइल, ये भी फाइल आपके कोड्स की, ये फाइल मैं अभी सेंड कर दूंगी आपको। मैं अभी आप यस मैं अभी आपको मल्टीप्लिकेशन का हम प्रोग्राम कर लेते हैं, और डिवीजन का प्रोग्राम आप साथ आप लोग एक बार ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग तो कर ही लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास दो ही प्रोग्राम्स रह जाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। प्रैक्टिकल का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 ही प्रोग्राम्स हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हो, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको वही वैल्यूज को लोड करना है, यानी कि वही वाले सिंटेक्स में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अक्यूमुलेटर में डेटा को लोड कर रहे हैं। ठीक है, या मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको लिख ही देती हूँ ताकि आपका एक एक स्टेटमेंट वाइज आपको समझ आए। जूम इन कर लेना कोड वाली एडिटर स्क्रीन में। ओके, यस, सबसे पहले हमने लोड करा C050 पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे, हमने अक्यूमुलेटर की C050 अक्यूमुलेटर में लोड कर दी है पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब अक्यूमुलेटर में मूव करने के बाद आपका अक्यूमुलेटर तो आपको खाली चाहिए, राइट, क्योंकि सेकंड नंबर भी आपको यूजर से लेना है। तो देखो सबसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखो C050 मेमोरी लोकेशन पर हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, C051 मेमोरी लोकेशन पे हम सेकंड नंबर ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। आपका जो रिजल्ट शो होगा वो आपका कैसे होगा, C052 पे और C053 पे। इफ यू ऑल रिमेंबर, यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू एक रजिस्टर वैल्यू हम मेंटेन कर रहे थे, सी बी रजिस्टर वैल्यू, जिसको अगर आपका कैरी जनरेट होता है तो ये इंक्रीमेंट होता चला जाता है। ठीक है, +1 +2 +3। फाइन, तो एक आपका जो आउटपुट आता है वो एक तो रिमाइंडर वैल्यू आती है, और एक फाइनल जो भी मल्टीप्लिकेशन होके वैल्यू आई है। ठीक है, तो रिमाइंडर वैल्यू तो हम स्टोर करवा लेते हैं 53 में, रिमाइंडर का जो रजिस्टर वैल्यू है वो हम स्टोर करा लेते हैं 53 में, और C052 में हम अपर बाइट का आउटपुट स्टोर कर लेंगे। अपर बाइट का जो भी मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट आया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था 03 को 08 से कर रहे थे मल्टीप्लाई, तो 02 तो आपका रिमाइंडर आया था क्योंकि 2 बार कैरी फ्लैग जनरेट हुई थी, और डी या D1 D6 आपका आउटपुट आया था। तो ये पर्टिकुलर मेमोरी एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेंगे, और रिमाइंडर जो वैल्यू है, जो इस रजिस्टर की जो वैल्यू है जो इंक्रीमेंट होती चली गई है, उसको हम एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है, ये हमारे इनपुट हैं स्टार्टिंग के दो, और ये आपके दो आउटपुट हैं। फाइन, इसके लिए आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करके रखना है। अब प्रोग्राम क्रिएट कैसे करना है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, किसी को कोई डाउट हो स्टिल तो पूछ लेना। यस, मूव कर लिया हमने अक्यूमुलेटर से सारा कंटेंट, फिर से आपको सेकंड नंबर लेना है तो LDA से ही यूज कर लेते हैं अपन। हमने LDA से C051 पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे हमने सेकंड कंटेंट ले लिया। अगेन आपको अक्यूमुलेटर में अब किसी थर्ड रजिस्टर, क्योंकि अक्यूमुलेटर में हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको वापस से किसी एक रजिस्टर में, मान लीजिए डी रजिस्टर पे, डी रजिस्टर में इसको मूव कर लेते हैं।
ठीक है, डी रजिस्टर में हमने इसको मूव करवा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लूपिंग पार्ट पे जाना है। तो सबसे पहले आपको एक ब्लैंक रजिस्टर क्रिएट करना है। बी मान हमने बी में इसीलिए नहीं किया क्योंकि बी का मैं ब्लैंक रजिस्टर क्रिएट करी थी। ये डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग है, ठीक है, जिसमें हम MVI मूव इमीडिएट, राइट, MVI की फुल फॉर्म क्या है, मूव इमीडिएट। ये डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस है। यहाँ पे आपको कोई इनडायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं करनी है, इसमें आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग करनी है। आपको रजिस्टर क्रिएट करना है और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया आपने 00H से, ठीक है। ऐसे ही एडिशन परफॉर्म करना है। अच्छा, यहाँ पे याद हो आपको एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर रहे थे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का तो प्रोग्राम आप लॉजिक आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आपको मैंने बोला था, मान लीजिए फर्स्ट नंबर है C और सेकंड नंबर है D, तो हमको क्या करना है, हमको 00 में पहले C ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल सॉरी D ऐड नंबर ऐड करना है, ठीक है। अब D कितनी बार ऐड करना है, C टाइम्स, राइट। जैसे 808 है तो 08 पहले सबसे पहले 00 रजिस्टर में हम 08 ऐड करेंगे, ठीक है। जो भी आउटपुट रहेगा उसमें फिर से 08 ऐड करेंगे, जो भी आउटपुट रहेगा उसमें फिर से 08 ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे, 3 टाइम्स, C टाइम्स, ठीक है। कब तक ऐड करेंगे, 3 टाइम्स। तो ऐसे ही सबसे पहले एक ब्लैंक रजिस्टर आपको लेना है 00, उसमें D को ऐड करना है। D को ऐड कब तक करते जाओगे, C टाइम्स करते जाओगे। जो आपका फर्स्ट इनपुट है, ये फर्स्ट इनपुट है, ये सेकंड इनपुट है, फाइन। ये आपका पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक था। C को ऐड करते टाइम जो आउटपुट आ रहा है, ये तो आपका एक आउटपुट रहेगा। और आपका जो कैरी है जनरेट होता, अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो ये जो B रजिस्टर की वैल्यू है ये इंक्रीमेंट होगी, और कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो बी रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, सिंपल, ठीक है। ये लॉजिक था मल्टीप्लिकेशन का पूरा। MVI, ठीक है, जैसे आपने बी रजिस्टर बनाया है ये पर इंक्रीमेंट के लिए, ऐसे ही इनिशियल जो एडिशन करना है वो आपको 00 में ऐड करना है। तो मैंने MVI A एक रजिस्टर बना लिया, ठीक है। अक्यूमुलेटर में मैंने MVI अक्यूमुलेटर में बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी 00H, ठीक है, क्योंकि अक्यूमुलेटर में ऐड करना है आपको, और हमने अक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग वैल्यू डाल दी 00H, ठीक है। या फिर आप कोई रजिस्टर भी क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप 00E रजिस्टर क्रिएट कर लो और फिर उनको अक्यूमुलेटर में लोड करके C050 को और फिर ऐड कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने अक्यूमुलेटर में बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी 00H। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ऐड कमांड, क्योंकि हम रिपीट डालेंगे, लूप चलाएंगे यहाँ से। अब आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है D को। D को क्यों, क्योंकि अक्यूमुलेटर में एक कंटेंट तो आपका 00H है, और 00H में ये देखो क्या ऐड कर रहे हो, 8 को ऐड कर रहे हो, विच इज D सेकेंड नंबर, ओके। तो सेकेंड नंबर आपका ये रहा, ठीक है, जिसका कंटेंट अक्यूमुलेटर से हमने 501 से लिया था, अक्यूमुलेटर में लोड कराया था और डी रजिस्टर में इसको मूव कर दिया था। यस स्टूडेंट्स, ज्यादा तेज हो रहा है तो आप प्लीज लेट मी नो। अगेन आई एम सेइंग आई कांट सी योर फेसेस, तो अगर स्पीड तेज हो रही है तो प्लीज लेट मी नो। समझ नहीं आ रहा मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम तो, और शैल वी कंटिन्यू। चलिए थोड़ा अभी रिप्लाई दीजिए, वैसे भी न्यू ईयर है। हाँ, कौन बता रहा है कि शैल वी कंटिन्यू, या समझ आ रहा है ये प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन का? चैट पे बता दो या हैंड रेस करके बताओ, इट्स योर चॉइस। रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। यस, ठीक है, तो ये सिंपल प्रोग्राम है। आपने क्या किया, सी को जैसे आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, C टाइम्स आपको एडिशन परफॉर्म करना है, वैसे आपको क्या पता कैसे चलेगा कि C की वैल्यू को आपको डिक्रीमेंट करना है। जैसे ही आपको C की वैल्यू 0 पता चल जाएगी, आपको अपने एडिशन को स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं कि अगर जंप नॉट टू कैरी, जंप अगर कैरी आपका जनरेट नहीं हुआ है तो वो फॉरवर्ड लोकेशन पर आ जाए, और फॉरवर्ड लोकेशन पर आपको मिल जाए DCRC, ठीक है। एक बार तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बी रजिस्टर को यहाँ पे देखना एक में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मत कर देना, आपको तो सी में तो डिक्रीमेंट करना है, सी की वैल्यू जो है 3, और बी रजिस्टर जो आप रिमाइंडर के लिए लेके चल रहे हो उसमें इंक्रीमेंट करना है। जैसे INR बी था और DCR में कर रही हूँ सी में, ओके। DCRC करने के बाद आपको अगेन कब तक इंक्रीमेंट करना है, जब तक जंप नॉट टू 0, ठीक है। JNZ हो गया है, वो GNC था, ये JNZ। फिर देखो 3 2 1 0, जैसे ही 0 मिल जाएगा
आपको उस लूप से बाहर चले जाना है, ठीक है। आपको तो हम जे एन जेड कब तक, जब तक हम इसको रिपीट पे डाल देते हैं, ठीक है। ये वापस रिपीट, और रिपीट हमारा है यहाँ से रिपीट। रिपीट बेसिकली लूप है आपकी भाई, ठीक है। ये देखिए ये आपका मेन प्रोग्राम है, यानी कि हमने जे एन जेड जब तक 0 नहीं मिल जाता तब तक रिपीट पे जाता रहेगा, ये लूप चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है। जैसे ही लूप जे एन जेड 0 मिल गया हमको, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, हम एडिशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जो फाइनली आपका आंसर है अरे क्या हुआ? जो फाइनली आपका आंसर है आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेट, उसको आपको स्टोर कराना है, STA स्टोर फ्रॉम अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर में जो वैल्यू पड़ी है उसको किसी मेमोरी लोकेशन पे करना हो तो हम क्या करते हैं, स्टोर फ्रॉम अक्यूमुलेटर C05, फॉर एग्जांपल हम किस पे लेते हैं, C0525 पे ले लें क्या, 53 पे ले लेते हैं एक पर्टिकुलर उसको, ठीक है। C053 पे ले लेते हैं उसको, आपको कंटेंट को मूव कराना है अक्यूमुलेटर में, वापस से STA, वापस से C0, दूसरा रजिस्टर जो है वो 54 पे ले लेंगे, एंड फाइनली हमारा प्रोग्राम हॉल्ट। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं हम जो आउटपुट क्रिएट हुआ है ना उसको कोई एक मेमोरी लोकेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आप आउटपुट एडिशन के बाद कर रहे हो वो तो आपका अक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है, तो अक्यूमुलेटर का सारा कंटेंट आपने C053 पे करवा लिया, ठीक है। और उस सारी अक्यूमुलेटर की वैल्यूज को आपने बी रजिस्टर में मूव करा दिया, ठीक है। ऐसे ही बी रजिस्टर में मूव करा दिया तो अक्यूमुलेटर आपके पास फिर से खाली हो गया, तो अक्यूमुलेटर में फाइनली आप C054 स्टोर कर दो जिसमें आपकी फाइनल वैल्यू स्टोर करी हुई है। अंडरस्टूड। इस कोड को हम असेंबल कर देते हैं। असेंबल करने के बाद येस ऑफ कोर्स हमारे पास एक एरर आई है, आनी भी चाहिए एक, तो कहाँ है ये, मूव डी ए, यस एक मिनट, मूव डी ए एल डी ए, अच्छा ओके, यहाँ पे कॉमन नहीं लगा है क्या, हम इस रजिस्टर को ना स्टार्टिंग में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं क्योंकि ऐसे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। लोड कराया अक्यूमुलेटर में, सी कहाँ है, अच्छा ओके यहाँ पे है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये एरर आएगी, LDA सी रजिस्टर में करा दिया, अच्छा सी को हमने 2 बार ले लिया है सी रजिस्टर में, हाँ नहीं सही है, यस ये हो गया। क्या हुआ, MVI कमांड आपको प्रॉब्लम दे रही है, MVI कमांड प्रॉब्लम क्यों दे रही है हमें, इस वाले कोड को ले लेते हैं एज इट इज। यस फॉर्मेट में गड़बड़ थी इसके, चलो यस। देखिए फाइनली आपका प्रोग्राम असेंबल किया हमने, वही वाला प्रोग्राम JNC INR किया DCR, देखो एरर्स आएंगी आपको, लेकिन इसको आपको एरर को देखने की क्या प्रॉब्लम है, वो MVI में प्रॉब्लम आ रहा था 00H ऊपर नीचे, आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना है, बी रजिस्टर को इमीडिएट मूव करना है, MVI स्टैंड फॉर इमीडिएट मूव, और उसको 00H वैल्यू बाय डिफॉल्ट देनी है। तो आप इसको स्टार्टिंग में भी दे सकते हो, मिडिल में भी दे सकते हो, बस आपको क्या करना है, इस रिपीट मोड के पहले इसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग से इसको वापस से नीचे लेके आ गए, तो ये फाइनली असेंबल हो गया है आपका कोड, ठीक है।
असेंबल करने के बाद यू ऑल नो व्हाट टू डू, आप इसको रन करवा लो एक बार, ठीक है। रन करवाने के बाद वो आपको क्या करना है, आपको जो भी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशंस थी उन मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू डालो। फॉर एग्जांपल मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है, इसी से भी कर दो 4 से, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से, आपका आउटपुट आ गया 2 इंटू 4 8, ठीक है। 3052 पे 4 पे आपका आउटपुट, आपको देखो जूम इन कर लेना, C054 पे आपका आउटपुट प्रोवाइडेड है आपको 8, ओके। तो ये आपका प्रोग्राम है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई विल रिकमेंड यू ऑल कि डिवीजन का प्रोग्राम आप खुद से ट्राई करना। मैं अभी आपको फाइल सेंड कर देती हूँ डिवीजन के प्रोग्राम की भी। डिवीजन का प्रोग्राम खुद से ट्राई करना, कोई भी प्रॉब्लम आए उसमें ऐसे ही आउटपुट, ऐसे ही इनपुट आपको डालने हैं और आउटपुट आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा प्रॉब्लम